आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज़ ये वीडियो मैंने अपने बेसिस पर नहीं बिकॉज़ मेरे एक सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए कहा था, मैंने स्पेशली उनके कहने पर ये वीडियो बनाई है। तो आपने मुझे बोला था कि नावा लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को मैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर कवर करूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है और आज हम इन दोनों स्टॉक्स के चार्ट्स को बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ली मॉनिटर करेंगे एंड वहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक आगे और कहाँ तक जा सकता है एंड देन कहाँ पर हमें ऐसे एग्जिट सिग्नल मिलेंगे जहाँ पर हम अपने ट्रेड्स जो अगर हमने लिए हुए हैं उन होल्डिंग्स से हम बाहर निकल सकते हैं। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स और टूल्स के साथ आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग प्लान्स जो हैं वो बना सकते हैं, कब तक अपने ट्रेड में बने रह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड आपने अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम। हमारे पास जो सबसे पहला जो स्टॉक है दैट इज़ बाय द नेम ऑफ राइट्स लिमिटेड। तो राइट्स लिमिटेड के चार्ट को मैं सबसे पहले 1 वीक के टाइम फ्रेम पर एक बार सेट करना चाहता हूँ। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पर जैसे ही हमने राइट्स लिमिटेड के चार्ट को सेट किया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अभी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने इस लेवल को रीटेस्ट किया है और फिर उसके बाद ऊपर की डायरेक्शन में इसने ट्रैवलिंग जो है वो स्टार्ट की है। प्लस राइट्स लिमिटेड का अगर मैं चार्ट देखूं तो इस चार्ट में मुझे एक चीज समझ में आती है कि काफी लंबी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने इनिशियली यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस पूरे के पूरे कंसोलिडेशन फेज को यहाँ पर इसने ब्रेक किया था। ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छा मूव, देन अगेन वही लेवल रीटेस्ट हुआ एंड देन रीटेस्ट करने के बाद अगेन प्राइस एक पैटर्न, बहुत अच्छा एक हेल्दी पैटर्न जिसे मैं कहूंगा बना करके चलता है, जिसमें आफ्टर गिविंग यू अ ब्रेकआउट थोड़ा सा प्राइस साइडवेज करेक्शन लेता है, देन अगेन इट गिव्स यू अ ब्रेकआउट, देन अगेन अ साइडवेज करेक्शन, देन अगेन ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है। तो काफी अच्छी एक हेल्दी मूवमेंट है इसमें। प्लस अगर आप यहाँ पर 30 सेशंस की मूविंग एवरेज को देखेंगे एंड सिंस द टाइम फ्रेम इज वीकली, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक इस मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली बना हुआ है, विच अगेन इज अ सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ एटलीस्ट फॉर मी, कि ये काफी स्ट्रेंथ का सिग्नल है। तो प्राइस अभी आगे और कंटिन्यू कर सकता है। तो एक बार इस चार्ट को 1 डे के टाइम फ्रेम पर कर देते हैं। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ है एंड रीटेस्ट के बाद प्राइस ऊपर की डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग इज जस्ट लुक एट दिस 30 सेशंस मूविंग एवरेज और इसकी आप स्लोप को देखिए। तो देखिए सबसे पहला आपके लिए एग्जिट सिग्नल तब बनेगा अगर ये प्राइस इस 30 सेशन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर बंद हो जाता है। जब तक ये स्टॉक 30 सेशन की मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है, एज अ ट्रेडर आप भी अपने ट्रेड के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस को बनाए रख सकते हैं। प्लस ये जो आप लेवल देख रहे हैं, ये लेवल अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की भी हेल्प लूँ, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाने से मुझे क्या पता चलता है कि दिस लेवल विच इज एक्टिंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट फॉर द प्राइस, एक्चुअली फिबोनाची भी इसको एक इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल की तरह देख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.5 एंड 0.618 ऑलमोस्ट इन दोनों के बीच में कहीं पर प्राइस ने इस लेवल को पेनिट्रेट किया था। तो अगर प्राइस 420 रुपीज के नीचे अगर आ जाता है तो दैट वुड बी अ सिग्नल कि ये ट्रेंड जो है, जो हम अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। अदरवाइज एज पर द डाउ थ्योरी ये अभी भी इस मूवमेंट को आगे कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात आती है कि कौन से टारगेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उसके लिए भी आप यहाँ पर ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन की हेल्प ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन एक बार लगा करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, प्राइस के लिए सबसे पहला हर्डल जो है वो है 507 रुपीज़ का। जैसे ही प्राइस 507 रुपीज़ को ब्रेक करेगा तो उसका नेक्स्ट टारगेट 524, 548, 580, 620 एंड सो ऑन, इसी तरीके से प्राइस जो है अपने नेक्स्ट लेवल्स की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपके लिए नेक्स्ट लेवल्स जो है वो निकल के आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची एक्सटेंशन। एंड नेक्स्ट स्टॉक जो आपने मुझे कहा था कवर अप करने के लिए, दैट इज़ बाय द नेम ऑफ नावा। तो ये नावा लिमिटेड का भी मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो नावा लिमिटेड के चार्ट को भी अगर हम ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस था एंड देन अगेन इस रेजिस्टेंस को जब प्राइस ने ब्रेक किया, बहुत ही ज़्यादा हैवी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया एंड देन उसके बाद से लेकर के ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। और अगर हम मूविंग एवरेज की स्लोप देखें, अगेन 30 सेशन की हमारी जो मूविंग एवरेज है ये कंटिन्यूसली उसके ऊपर बना हुआ है। तो एक बार आइए इसको हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर
अगर हम इस चार्ट को देखें तो देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। अब देखेंगे मैंने यहाँ पर जो मूविंग एवरेज यूज़ करी है, दिस मूविंग एवरेज इज़ 10 सेशंस मूविंग एवरेज। अब ये 10 सेशन की मूविंग एवरेज है। तो क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का मुझे फ़िलहाल स्टॉक में अभी तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा है कि जहाँ पर मुझे ये लगे कि मुझे अपने ट्रेड से एग्ज़िट कर देना चाहिए, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा लॉजिक यूज़ कर सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आपको कोई भी कैंडल 10 सेशंस की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होती हुई दिखाई दे, तो आप वहाँ पर अपने ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। बिकॉज अगर प्राइस ने सपोज कीजिए इस तरीके का मोमेंटम अगर पकड़ा हुआ है, तो ये काफ़ी लंबा मोमेंटम जो है ये स्ट्रेच हो सकता है। तो आप चाहे वहाँ पर अपना ट्रेड जो है वो बुक कर सकते हैं। अदरवाइज जो दूसरा जो इम्पॉर्टेंट वे होगा ट्रेड एग्जिट करने का, जहाँ पर हमें सिग्नल मिलेगा कि अब इसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, दैट वुड बी कि अगर आपको इस पूरे बुलिश अप ट्रेंड के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल दिखे और उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा हाई हो जितना वॉल्यूम कहीं पर भी इस पूरी रैली के दौरान अगर नहीं आया है, तो दैट वुड बी अ सिग्नल फॉर यू कि ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं ये ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है। बिकॉज स्टॉक इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड। तो यहाँ पर ट्रेड से एग्जिट करना मेरे हिसाब से सरासर बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि डाउ थ्योरी के हिसाब से भी अगर हम इसमें बात करें तो प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोज फॉर्मेशन में चल रहा है, और जब तक एक फॉर्मेशन कंटिन्यू रहती है आप उसी डायरेक्शन के ट्रेंड को आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है आपको, तो वो ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू करेगा। देन अब बात आ जाती है कि कहाँ तक के हमें इसमें टारगेट्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अगेन मैं यहाँ पर वीकली चार्ट ले रहा हूँ, और वीकली चार्ट पर मैं यहाँ पर एक फिबोनाची एक्सटेंशन में चाहे एक्सटेंशन भी लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पर मंथली पिवट पॉइंट से भी टारगेट निकाल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर देखिए रिट्रेसमेंट भी लगा सकता हूँ। तो एग्जांपल के लिए जैसे मैं यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट भी डालता हूँ, तो रिट्रेसमेंट से भी मैं अपने टारगेट्स जो है वो निकाल सकता हूँ। जैसे कि जिस लेवल के ऊपर अगर ये वीकली बेसिस पर इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है, तो नेक्स्ट टारगेट अब नावा लिमिटेड के लिए 447.60 रुपीज़ का बन जाएगा। तो आप इस तरीके से मल्टीपल तरीके से इसके टारगेट्स निकाल सकते हैं, और मेरे हिसाब से दोनों ही चार्ट्स के जो जो स्टॉक्स हैं इनके चार्ट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, डाउ थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, बुलिश अप ट्रेंड में हैं, तो इट मेक्स नो सेंस कि आपको यहाँ से एग्जिट लेना चाहिए। और जिन पॉइंट्स को मैंने बताया है आप उन पॉइंट्स की हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए नावा लिमिटेड में जो एक चीज़ है दैट इज़ कि यहाँ पर अभी एक कोई बड़ी रिट्रेसमेंट नहीं हुई है, तो देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर अगर प्राइस एक हल्की रिट्रेसमेंट लेता है, तो वो रिट्रेसमेंट आप चेक कर सकते हैं कि एज़ पर द फिबोनाची रिट्रेसमेंट वो 0.5 या 0.618 तक की हो, और अगर प्राइस वहाँ से बाउंस बैक करता है, सो दैट लेवल शुड एक्ट एज अ इम्पॉर्टेंट डाउ बॉटम फॉर यू, और उसके बाद अगर वो लेवल ब्रेक होता है देन दैट वुड बी अ सिग्नल फॉर यू टू एग्जिट। तो आज की वीडियो मैंने स्पेसिफिकली आपके कमेंट्स के ऊपर मैंने बनाई थी, एंड आई नो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से एक सब्सक्राइबर ने मुझे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए कहा है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। सिंस म्यूचुअल फंड का टॉपिक काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, तो वो मुझे 2 या 3 पार्ट्स में उस वीडियो को बनाना होगा, प्लस मैं वीडियो इजी टू अंडरस्टैंड लेमन लैंग्वेज में बनाना चाहता हूँ। तो कोशिश करेंगे कि मैं कोशिश करूँगा कि उसको जल्द से जल्द मैं बना करके चैनल पर पोस्ट करूँ। एंड सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमारी ये जो मेरी जो ये कोशिश है जिसमें मैं चाहता हूँ कि ये लर्निंग जो है मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, इस लर्निंग को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ मोर देन 350 सब्सक्राइबर विच इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को ग्रो करने के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पर किसी भी तरीके की कोई फैंसी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलती है। एक सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाती है, वॉइस ओवर सुनने को मिल जाता है। आई एम एक्सट्रीमली वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो इसी नोट पर वीडियो को एंड करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और आप चाहेंगे कि मैं आगे भी कुछ इसी तरीके की वीडियोस बनाऊं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे आप बता सकते हैं। आई ट्राई टू कवर एवरी स्टॉक जो आप मुझे बता रहे हैं। कोशिश करूंगा कि टेक्निकल बेसिस के ऊपर उस पर जो भी मेरा व्यू पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू एंड बाय बाय।